नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक यादव है। मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक समाज का निर्माता और शुभचिंतक होता है। आज मैंने न्यूज़ देखी कि आजम खान द्वारा बनाई गई रामपुर में जो जौहर यूनिवर्सिटी है, उसको हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने डिमोलिश करने का आदेश दिया है। ये कहा गया है कि उनकी जो 40 बिल्डिंगें थीं, 40 में से 38 ऐसी हैं जो मानक के अनुरूप नहीं बनी हुई। तो अगर हम ज़मीनी स्तर पर देखें अभी अपने प्रदेश की या देश की हालत, तो आज स्थितियां ये बनी हुई हैं कि हम लोग सबसे पीछे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में है। आज हमारे पास वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों की हालत ऐसी है कि बहुत से तो प्राथमिक विद्यालय आपने 10,000 के करीब तो उत्तर प्रदेश में ही प्राथमिक विद्यालय आपने बंद कर दिए। अब वो क्यों बंद किए समझ नहीं आता, क्या हालत है भाई। जब वो प्राथमिक विद्यालय खोले गए थे उस समय उनकी आवश्यकता थी, क्या आज उनकी आवश्यकता नहीं है? क्या आज आबादी कम हो गई है कि उनमें पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं हैं इसलिए आप मर्जर कर रहे हो, उनको बंद कर रहे हो? ऐसा नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे हैं किंतु उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके लिए प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, इसलिए वो महंगी शुल्क देने पर मजबूर हैं और बहुत से बच्चे विद्यालय शुल्क न जमा कर पाने के कारण प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा से वंचित हैं, जो गरीब बच्चे हैं। माध्यमिक विद्यालयों की हालत ले लो तो जितने भी सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं उनकी हालत ये बनी हुई है कि उनका प्लास्टर छुट छुट के गिर रहा, उनके कमरे जर्जर हालत में भवन है, वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। यूनिवर्सिटियों की हालत ले लो, मेडिकल कॉलेजों की हालत ले लो, मेडिकल कॉलेजों के हॉस्टल देख लो। पुराने मेडिकल कॉलेजों के हॉस्टल ऐसे हैं कि वो उनका भी प्लास्टर गिर रहा है, खस खस के गिर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी, आवश्यकता है उन्हें रिकंस्ट्रक्ट कराने की, उन माध्यमिक विद्यालयों को खुलवाने की, प्राथमिक विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, न कि जो देश में वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बुलडोजर चलवाने की। आज जौहर यूनिवर्सिटी 500 एकड़ में बनी हुई है, करोड़ों रुपया लगा हुआ है, 2,500 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। वो बच्चे वेल इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिला हुआ है किस कारण के आजम खान ने उसको बनाया। बच्चे पढ़ेंगे, सीखेंगे, अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, नेशनल लेवल पर जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को प्रस्तुत करेंगे और देश का नाम करेंगे, देश का विकास होगा। आज आप उसको खसाने का आदेश पारित कर दिए। आप अगर मानकों की बात करते हैं तो पहले आप अपने द्वारा बनाई हुई बिल्डिंगों के मानक देखिए, अपने अधिकारियों का उन्हें भ्रष्टाचार देखिए। कमरों की तो बात छोड़ दो, उनमें सीमेंट और गिट्टी सरिया नहीं पड़ा है मानक से, आप मानक की बात करते हैं। तो योगी जी, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बदले की भावना में देश को मत भेंट चढ़ाओ, प्रदेश को भेंट मत चढ़ाओ। उसमें जाने कितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जाने कितनी पीढ़ियां उसमें पढ़ेंगी। आप 40 में से 38 बिल्डिंगों को ध्वस्त कर देंगे तो उसमें बचेगा क्या? बड़ाई में इस चीज़ को कहते हुए, ये वीडियो बनाते हुए बड़ा ही मेरा हृदय है वो द्रवित है कि इस तरीके के निर्णय लिए जा रहे हैं। मैं एक शिक्षक हूँ और मैं विद्यार्थी रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल डेवलप यूनिवर्सिटीज़, वेल डेवलप सिस्टम कितना आवश्यक है बच्चों के लिए। और आज की जो स्थितियाँ हैं, तुम अपने विश्वविद्यालय देख लीजिए,
उनकी स्थितियां देख लीजिए कि क्या उन्हें बच्चों को मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ नामांकन है, उनमें एनरोलमेंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बच्चों के लिए बेसिक सुविधाएं नहीं है वहाँ। तो वहाँ मानक पूरे करिए ना आप। जहाँ मानक पूरे हैं, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको क्यों उनके पीछे पड़ेगी। योगी जी, सपनों में मत जियो। आप आइए और ज़मीनी स्तर पर देखिए कि प्रदेश की हालत क्या है, स्थिति कितनी खराब है, बच्चों की हालत क्या है, और शिक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल ही ध्वस्त पड़ी हुई है। तो मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि भाई 500 एकड़ में बनी हुई यूनिवर्सिटी, जिसमें 38-40 बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जिसमें इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, जाने कितने पढ़ेंगे, जाने कितनों का भविष्य है, उसको प्लीज़ बचाइए और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए, ना कि उन्हें नष्ट करिए। कोई भी देश जाना जाता है वहाँ की यूनिवर्सिटियों से, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था से, वहाँ की सड़कों से, वहाँ के लोगों की एजुकेशन से, वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल से। लेकिन आपके यहाँ क्या है, जो है उसे आप नष्ट कर रहे हो, और नया तो कुछ आप क्रिएट कर नहीं रहे हो, नया तो डेवलप कर नहीं रहे। बता दो कितनी यूनिवर्सिटियाँ डेवलप करी, कितने मेडिकल कॉलेज आपने डेवलप करे जिनमें वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है। बनाए तो हैं, लेकिन उनमें कभी जाके देखा है आपने कि शिलान्यास करने के बाद उनमें क्या है क्या नहीं है। उनमें प्रोफेसर्स भी हैं, उनमें क्लासेस लग भी रही हैं कि नहीं लग रही हैं, उनके अंदर हॉस्टल भी सही तरीके से संचालित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मानक के अनुरूप हॉस्टल वो बने हैं कि नहीं बने हैं। आपने कुछ नहीं देखा, आपके अंदर सिर्फ बदले की भावना है। तो भैया, बदले की भावना से ये मत करिए जिससे कि देश का, प्रदेश का नुकसान हो। सोचिए, दिमाग से सोचिए थोड़ा। और मुखिया देश का इसलिए प्रदेश का बनाया गया आपको कि आप उसका डेवलपमेंट करो, न कि उसका ह्रास करो, उसको नष्ट करो। ये नहीं, आप उसको अधिग्रहित कर लो, यूनिवर्सिटी को अधिग्रहित कर लो, उसको सरकारी संरक्षण में ले लो, उसका सारा रेवेन्यू आप कलेक्ट करो, अपने द्वारा संचालित करो, अपने द्वारा तय किए गए अधिकारियों द्वारा संचालित करो, लेकिन उसे डिमोलिश मत करो प्लीज़। भाई मेरा निवेदन है आपसे। और जो भी इस वीडियो को भाई सब लोग शेयर करो। और मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियो शेयर करो या ये करो वो करो, मैं अपना कहता हूँ, डालता हूँ, जो देखता वो देखता है, नहीं देखता मत देखे। लेकिन मेरे अंदर जो भावना है मैं उसे ज़रूर प्रस्तुत करता हूँ, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया हुआ है। मैं शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ और अपने कर्तव्य को बड़ा बढ़िया ढंग से करता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि मेरे छोटे से प्रयास से जब मैं अपने क्षेत्र को इतना अच्छा कर सकता हूँ, तो आप लोग अगर प्रयास करोगे तो हो सकता है कि एशिया की लगभग सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, तो ये बच जाए। धन्यवाद।